ईश्वर ने हर इंसान के अंदर धर्म की भावना, ज्ञान और विवेक दिया है। जिस तरह से गंगा यमुना के नीचे सरस्वती बहती है, ठीक उसी तरह से ज्ञान और भक्ति के नीचे विवेक छुपा हुआ रहता है। अब ये इंसान पर निर्भर करता है कि वो किसको अपनाता है। अगर धर्म को अपनाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान को अपनाता है तो महाविद्वान कहलाता है। अगर विवेक को अपनाता है तो उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर महाभारत से उदाहरण ले तो धृतराष्ट्र जन्मांध थे, लेकिन महाधर्म रक्षक, महाज्ञानी, यशस्वी, आदरणीय राजा थे। लेकिन उन्होंने विवेक से काम नहीं लिया। अपने विवेकहीन पुत्र दुर्योधन के बात पर विवेकहीनता का परिचय देते हुए महाभारत जैसे महाविनाशक युद्ध को आमंत्रित किया। दूसरी ओर राजा परीक्षित, कलयुग का आगमन हुआ पृथ्वी पे, तो राजा परीक्षित से आमना सामना हो गया कलयुग का। राजा ने कहा तुम कौन हो? कलयुग ने कहा कि मैं कलयुग हूं। इस पृथ्वी पर कलयुग का शुरुआत होने वाला है। परीक्षित बोला मेरे रहते हुए तुम पृथ्वी पर नहीं रह सकते हो। कलयुग ने जगह मांगा, वो विवेक से काम लिया। उसने कहा महाराज ठीक है, मुझे जगह दीजिए, जब तक आप जिंदा रहोगे मैं अपने सीमित जगह में रहूंगा, मुझे जगह दे दो। तो राजा परीक्षित उसे 4 जगह दिया। जहां जुआ खेला जाता है तुम वहां रह सकते हो। नंबर 2, जहां मद्यपान होता है वहां तुम रह सकते हो। तीसरा, जहां पर स्त्री संग होती है वहां तुम रह सकते हो। और चौथा था कि जहां हिंसा का काम होता है। लेकिन कलयुग संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा महाराज ये तो बिल्कुल ही सीमित है, मुझे कुछ दूसरा जगह दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, धन में रजोगुण होता है, तुम धन में रह सकते हो, सोना में तुम रह सकते हो। कलयुग बहुत खुश हुआ, तो ये चाह ही रहा था। बहुत विवेक से काम लिया कलयुग ने। वो सोना में निवास कर गया। राजा परीक्षित का मुकुट सोना का बना हुआ था, वो सोना में प्रवेश कर गया और राजा परीक्षित का दिमाग फेर दिया। राजा परीक्षित को काफी प्यास लगी और पानी की खोज में एक साधु महात्मा के कुटिया में गए। महात्मा साधना में लीन थे। राजा परीक्षित पानी पानी वहां चिल्लाना शुरू किया, लेकिन साधु तो साधना में थे, उनको तो कुछ पता नहीं था कि कौन है। जब पानी नहीं मिला, देर हो गई, तो राजा परीक्षित एक मरे हुए सांप को साधु के गले में टांग दिया और वहां से चल दिया, जिसके कारण राजा परीक्षित को 7 दिनों के अंदर मौत का सामना करना पड़ा। अगर रामायण की बात लेते हैं तो रावण का मामा मारीच, रावण का भाई विभीषण और रावण का दूसरा भाई कुंभकर्ण, ये सब के सब ने विवेक से काम लिया। रावण का मामा था, उसने मन में सोचा कि अगर हम रावण की बातों को नहीं मानते हैं तो ये हमें मार देगा। अगर रावण की बातों को मारते हैं तो श्री राम के हाथों मारा जाऊंगा। तो मारीच मन में कर ही विचारा, दोनों तरफ से मरण हमारा। मारीच सोच रहा है कि मेरा तो मृत्यु दोनों तरफ से है, तो क्यों नहीं हम भगवान के हाथों से मारा जाऊं। तो विभीषण ने भी विवेक से काम लिया, कुंभकर्ण ने भी विवेक से काम लिया और रावण का मामा भी विवेक से काम लिया।
लेकिन रावण विवेक से काम नहीं लिया। मंदोदरी के लाख समझाने के बाद भी वो विवेकहीन बनकर रह गया। परिणाम हुआ पूरी लंका विनाश के मुंह में चला गया। उसी तरह से अगर हम समाज की बात लेते हैं, अपने डेली लाइफ से लेते हैं, तो जो इंसान विवेक से काम लेता है उसको निश्चित रूप से सफलता मिलती है, और जो विवेक से काम नहीं लेता वो जिंदगी भर काम करते 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 परेशान रहता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। इसलिए हमें विवेकहीन नहीं होनी चाहिए, हमें विवेकशील बनना चाहिए।